तो यहाँ पर हमारे पास अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। प्रश्न हमारे पास व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो देखो भाज्य संख्याओं का जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या होता है जिसका एक और अपने आप के अलावा, जैसे कि मान लो 15 है तो 15 एक में 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और 15 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। इसके अलावा इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 5 में। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे उसमें भाग लग जाए। इसका मतलब है ये जो संख्या दिख रहा है हमको, इसका अगर गुणनखंड होगा, एक भी गुणनखंड हमको निकल के आ गया एक और अपने आप के अलावा, तो वो भाज्य हो जाएगा। ठीक है। दिन इसी तरह से दूसरी जो संख्या, इसका भी अगर एक भी गुणनखंड निकल के आता है एक और अपने आप को छोड़ के, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, करना सिंपली यहाँ पर देखो मान लेना है, माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में 13। इसको क्या करना है, a बराबर मान लिया, a बराबर हमारा ये संख्या है। यहाँ से क्या करना है, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 7 गुने 11 और प्लस में, चूंकि 13 तो कॉमन चला गया, बाहर चला गया, बचा कितना 1। तो ये हो गया 13 इंटू 7 गुने 11 77 और प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुने 78। मतलब a का जो हमने संख्या माना है a बराबर ये, इसका 2 फैक्टर तो हमको यहाँ से दिख रहा है। ऐसे और फैक्टर होगा इसमें, लेकिन 2 फैक्टर तो दिख रहा है यहाँ, इसलिए लिखेंगे यहाँ a के 2 गुणनखंड है। ठीक है, a के 2 गुणनखंड है, अतः a भाज्य है। यही हमने बोला था। अगर a का हम फैक्टर साबित कर देते हैं कि भाई इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये हमने कर दिया यहाँ पर। फिर दूसरा जो है हमारा क्या है, मान लेना इसको भी, माना कि b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5, ये b बराबर हमने माना। यहाँ से क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना है। देखो जैसे ही 5 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये होगा 7 गुने 6 और ये वाला 5 चला गया बाहर, तो बचा नहीं कुछ भी, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 और गुने 1 और ये वाला 5 भी बाहर, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 6 चौक 24 और 24 छाके कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, 24 पंचे 120 और 24 छाके 144, 144 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हासिल 3 7 3 10, यानी कि 1008 हो जाएगा। ये 1008 और प्लस में देखो ये 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1009। अब जो हमने b माना है, b इस पूरे नंबर्स को हमने b माना है और b का भी स्पष्ट दिख रहा है कि कम से कम 2 गुणनखंड तो है, हो सकता है इसका और गुणनखंड हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 गुणनखंड दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ b के 2 गुणनखंड स्पष्ट दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, अतः b क्या है, अतः b भाज्य है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।